जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और अगर दोस्तों पूछा जाए आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी और लॉर्ड डफरिन की सलाह पर की थी। क्योंकि दोस्तों लॉर्ड डफरिन का मानना था कि अगर भारतीय बुद्धिजीवियों का एक समूह तैयार किया जाए तो वो अंग्रेजों के काम आएगा, ब्रिटिश के काम आएगा, लेकिन वो उनका उल्टा पड़ा। डफरिन डफर बन के रह गया। और दोस्तों अगर पूछा जाता है कि कांग्रेस का पुराना नाम क्या है, तो इंडियन नेशनल यूनियन था, यानी INU था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगर इसके अर्थ पूछा जाए कि कांग्रेस का अर्थ क्या था, तो वो था लोगों का समूह। और अगर दोस्तों भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक पूछा जाता है तो वो वही ए.ओ. ह्यूम है जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ 5-6 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों जो कांग्रेस का नाम था, जो मैंने कहा था कि कांग्रेस का नाम क्या था पहले, INU। तो दोस्तों इसका जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो किया था वो दादा भाई नेहरू ने किया था। और अगर पूछा जाए कब किया था, तो 1892 में किया था। कब किया था? 1892 में किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। ठीक है, कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दोस्तों जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में 1885 में हुआ था। और प्रथम अधिवेशन में पूछा जाए अगर कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा था। जैसे मैंने शुरू में कहा था, डफरिन ने अपने एक चाल खेली थी जो उल्टी पड़ी, तो उसके डफरिन के दिमाग की जो उपज कहा था वो लाला लाजपत राय जी ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज लाला लाजपत राय जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों कब हुआ था, तो 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। और कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नेहरू जी थे। ठीक है, क्योंकि ये क्या थे? पारसी समुदाय से संबंधित थे। क्या थे? पारसी समुदाय से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जी थे। और दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तब भी बदरुद्दीन तैयबजी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब भी बदरुद्दीन तैयबजी थे। और दोस्तों जो ये तीसरा अधिवेशन हुआ था, पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। और इसी में कांग्रेसी बनो का नारा बदरुद्दीन तैयबजी ने दिया था। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि कांग्रेस बनो का नारा किसने दिया? बदरुद्दीन तैयबजी ने दिया। किस अधिवेशन में दिया? तीसरे अधिवेशन में दिया। कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। पूछा जाए कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूल था। और किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो दोस्तों इन्होंने, जॉर्ज यूल ने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल, उसने किस अधिवेशन की थी? चौथे अधिवेशन की। और कब हुआ था, तो 1888 में हुआ था, अध्यक्षता की थी। और अगर पूछा जाए कि 1888 का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इलाहाबाद यूपी में हुआ था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में, यानी चौथे अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी ने भाग लिया था। पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय जिन्होंने डफरिन के दिमाग की उपज कहा था, उन्होंने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो इलाहाबाद के चौथे अधिवेशन 1888 में भाग लिया था। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है। अगला क्वेश्चन,
कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन किस स्थान पर हुए? तो दोस्तों जो कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए वो कोलकाता में हुए। कहाँ पे हुए? कोलकाता में हुए। कितनी बार हुए? 10 बार हुए। ठीक है, कितनी बार? 10 बार। इसके बाद मुंबई में भी 7 बार हुए और 7 बार मद्रास में क्या हुए? कांग्रेस के अधिवेशन हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता किसने की? दोस्तों जो कांग्रेस के अधिवेशन के सबसे बार जो अध्यक्ष रहे वो दादा भाई नेहरूजी रहे। कौन रहे? कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन के अध्यक्ष आपके दादा भाई नेहरूजी रहे। ठीक है, दादा भाई नेहरूजी रहे। अब यहाँ पे देख लो कि मैंने कहा कौन रहे, तो दादा भाई नेहरूजी रहे। और कितनी बार कब कब रहे? 3 बार, 1886 में, 1893 में और 1906 में, ये 3 बार अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था? तो दोस्तों 1889 के अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो 5वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। यानी कांग्रेस का जो 5वां अधिवेशन था वो मुंबई में 1889 में हुआ था, जिसकी मुख्य विशेषता है कि इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। और दोस्तों इसके अध्यक्ष विलियम बैडरबर्न थे। ठीक है, एवं ए ओ ह्यूम की आत्मकथा अगर पूछी जाए, ए ओ ह्यूम जिसने स्थापना की थी उस किसने लिखी थी? तो विलियम बैडरबर्न ने ही लिखी थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नागरिक सेवा परीक्षा की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम नागरिक सेवा की मांग थी वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जो नागरिक सेवा परीक्षा की मांग कब की गई थी कांग्रेस के? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों जो ये अधिवेशन था इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी थे। कौन थे? दादा भाई नेहरूजी क्या थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, हम बाहर वंदे मातरम, अच्छा पहली बार होना था दोस्तों, यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों जो पहली बार वंदे मातरम पर सर्वप्रथम गाया गया था वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह थे। कौन थे? रहीमतुल्लाह थे। वंदे मातरम की अगर पूछा जाए रचना किसने की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और यह भारत का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों जो स्वराज का नारा था वो दादा भाई नेहरूजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नेहरूजी ने दिया था। और कब दिया था? तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दिया था या कलकत्ता अधिवेशन में दिया था। जो स्वराज का नारा था कई बार पूछा जा चुका है, दादा भाई नेहरूजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दिया था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। और जो ये सूरत अधिवेशन था ये कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था ये सूरत अधिवेशन। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों वो रास बिहारी बोस थे। यानी रास बिहारी बोस के टाइम पे 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार जन गण मन राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया? दोस्तों जो प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया जन गण मन वो कोलकाता अधिवेशन में या कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और कब गाया गया? तो 1911 में गाया गया। कब गाया गया? 1911 में गाया गया। और अगर इस अधिवेशन के कलकत्ता 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा जाए तो विष्णु नारायण थे। कौन थे? विष्णु नारायण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे? दोस्तों वो कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें सर्वप्रथम कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे? तो वो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। किस में आए थे एक साथ? सर्वप्रथम लखनऊ अधिवेशन में आए थे। ठीक है, और अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट पर समझौता हुआ था। दोस्तों इसी क्या था? लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट पर समझौता हुआ था। और दोस्तों जो इससे पहले आपने देखा कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। अगर पूछा जाए इनका समझौता कब हुआ था, तो वो भी आपके लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनके मध्य क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और जो ये लखनऊ अधिवेशन था 1916 का, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है आपका ये लखनऊ अधिवेशन। और दोस्तों इस अधिवेशन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर
तिलक ने यह नारा दिया था। अगर पूछा जा सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कब दिया था? 1916 में दिया था। और किस में दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन में दिया था। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको 4-5 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कांग्रेस की, सिंपल पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष या कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अलग क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? तो दोस्तों वो 1917 के, किसके? 1917 के अधिवेशन में बनी थी। और जो ये 1917 का अधिवेशन था कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 1917 का अधिवेशन। और दोस्तों जो एनी बेसेंट थी कहाँ की थी? तो आयरलैंड की निवासी थी। ठीक है, और सर्वप्रथम तिरंगे को पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के तिरंगे को अपनाया गया था? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी भाषा के विकास पर जोर दिया गया? तो दोस्तों जो हिंदी भाषा के विकास पर जोर दिया गया वो दिल्ली अधिवेशन में दिया गया। और कौन सा, कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध था वो कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में किया गया। कब हुआ था ये अधिवेशन? 1919 में हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 को ही क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस आंदोलन में, किस क्या था? कांग्रेस के सम्मेलन में या अधिवेशन में दिया गया? तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था वो सर्वप्रथम कोलकाता या कलकत्ता अधिवेशन में दिया गया था। और ये अधिवेशन 1920 में हुआ था। ठीक है, जिस समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में दिया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसकी उम्र कितनी थी? 35 साल। ठीक है, जिस समय ये अध्यक्ष बने। और दोस्तों ये किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो 1923 के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। किसके? 1923 के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों किसके थे? बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। किसके थे? बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और दोस्तों ये बेलगांव कहाँ पड़ता है? आपको कर्नाटक में पड़ता है। जो महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे कब बने थे? तो 1924 में बने थे। और 1924 में ही इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से अलग हो गए थे। जहाँ पे लखनऊ अधिवेशन में पुनः लखनऊ पैक्ट पर समझौता हुआ था, यहाँ पे क्या हो गए थे? फिर ये दोनों अलग हो गए थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो 1925 में बनी थी। और जो 1925 में बनी थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो दोस्तों कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष 1925 में कब बनी थी? 1925 में बनी थी। कौन सा अधिवेशन था? तो कानपुर अधिवेशन था। और अगर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पूछा जाए कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइमन वापस जाओ का नारा कब दिया गया? दोस्तों जो साइमन वापस जाओ का नारा था वो 1927 में मद्रास अधिवेशन में दिया गया था। किसमें? 1927 के मद्रास अधिवेशन में दिया गया था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? दोस्तों जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव था वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। अगर पूछा जाता है कि कब पारित किया गया तो 1929 में पारित किया गया। और दोस्तों 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा सर्वप्रथम जो 26 जनवरी कब की गई थी? पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा 26 जनवरी को, जो हमारे संविधान के लिए चूज किया गया था यही वो 26 जनवरी का दिन है कि इसके लिए पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की जो घोषणा की गई थी या मनाया गया था वो सबसे पहले 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। और कौन सा अधिवेशन था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? दोस्तों जो मौलिक अधिकारों की मांग थी वो सर्वप्रथम कराची अधिवेशन में की गई थी। और जो ये कराची अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था।
कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। और दोस्तों जो ये 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, इसी में क्या किया गया था? गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया था। गोलमेज सम्मेलन का भी यही टाइम था। ठीक है। तो गांधी इरविन समझौते को 1931 के कराची अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की प्रथम अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनी थी? तो दोस्तों भारतीय मूल की जो प्रथम अध्यक्ष बनी थी वो 1933 के कोलकाता या कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। और इनका नाम क्या था? तो नलिनी सेनगुप्ता था। नलिनी सेनगुप्ता क्या है? भारतीय मूल की प्रथम कांग्रेस की अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष और भारतीय मूल की प्रथम अध्यक्ष, 3 क्वेश्चन है। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का सर्वप्रथम कौन सा अधिवेशन किसी गांव में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों जो कांग्रेस का सर्वप्रथम जो अधिवेशन था आयोजित किया गया था वो फैजपुर अधिवेशन था। और फैजपुर आपके कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। ठीक है। कब हुआ था ये अधिवेशन? तो 1937 में ये अधिवेशन क्या था? हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र जो बोस थे वो हरिपुरा अधिवेशन, कहाँ पे? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है। यह पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था 1938 में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किस अधिवेशन में की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की जो स्थापना थी दोस्तों वो आपके त्रिपुरी अधिवेशन में की गई थी। जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ था। कि कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ था। और दोस्तों ये इस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन 1939 में इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था? तो दोस्तों वो त्रिपुरी अधिवेशन था। और यहीं पे क्या किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था वो रामगढ़ अधिवेशन में लाया गया था। और जो ये रामगढ़ अधिवेशन हुआ था वो 1940 में हुआ था। इस अधिवेशन के अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है। आज़ादी के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेपी कृपलानी थे। ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में यह अधिवेशन हुआ था। लेकिन दोस्तों 1 नवंबर 1947 को इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, जिसके पश्चात राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। और यहीं से संविधान समिति का निर्माण से लेकर राष्ट्रपति बनने की कहानी शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष थे पी सितारमैया थे। और यह अधिवेशन 1948 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जयपुर में ये अधिवेशन हुआ था, जिसे जयपुर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। और कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था। और नंबर के हिसाब से पूछे तो 55वां अधिवेशन था। क्योंकि पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 55 अधिवेशन हुए थे। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।